नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप बाफिला। शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी तो वहीं सुजानगढ़ का भी किला कांग्रेस ने किया फतेह। दिवंगत नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने यहां भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को 35,000 से भी अधिक मतों से पराजित किया। तो वहीं खास बात ये रही, आरएलपी ने भी यहां जोरदार प्रदर्शन किया। आरएलपी के प्रत्याशी यहां तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन भाजपा और आरएलपी के बीच यहां एक तरह से टक्कर दिखाई दी कि दूसरे स्थान पर कौन रहेगा। हालांकि लास्ट में भाजपा ने बाजी मार ली थी कि वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई और कहा जा सकता है कि अपनी किरकिरी होने से बचा ली। तो दूसरी तरफ चुनाव परिणामों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है, इससे सरकार और मजबूत होगी और 2.5 सालों में और बेहतर काम करेगी। निश्चित तौर पर जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उनका मान बढ़ेगा। इस जीत के लिए उन्होंने सत्ता और संगठन के समन्वय को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रभारी सचिव अजय माकन, सीएम गहलोत सहित सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया। सुजानगढ़ की जीत में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ का भी खास रोल रहा। भाटी ने कहा कि ये जीत अशोक गहलोत सरकार के कार्यों पर जनता की मोहर है। उनका कहना था जिस तरह से बजट लेकर आए थे अशोक गहलोत और जो काम सरकार ने किए हैं उसी पर उपचुनाव में जनता ने मोहर लगाई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ में इतिहास बदला है। हालांकि आम चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की हो, लेकिन हालांकि ये बाई इलेक्शन था, फिर भी कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सीट को बचाने में कामयाब रही है। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर के बाद आपको ले चलते हैं अजमेर। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता कौशल जैन। अजमेर संभाग के भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा में हुए उपचुनावों में कांग्रेस ने फहराया जीत का परचम। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी ने भाजपा के रतनलाल जाट को 42,000 से ज़्यादा मतों से किया पराजित। अजमेर संभाग के भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों के इन चुनावों में आशा से कहीं ज़्यादा सफलता वोट के रूप में मिली है। सहाड़ा से दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी पर विश्वास जताया, तो वहीं भाजपा ने रतनलाल जाट पर दाव लगाया। जाट और ब्राह्मण वोटों के आधार पर चुनाव मैदान में भाजपा के रतनलाल जाट को भारी शिकस्त उठानी पड़ी। सहाड़ा के इस चुनाव को प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। सियासी दांवपेच में उलझे इस चुनाव के बीच भाजपा के प्रत्याशी कोरोना संक्रमित भी हो गए, तो वहीं भाजपा के बागी लादूराम पीतलिया का मामला भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करता हुआ देखा गया। कांग्रेस के रणनीतिकारों का हुनर और अशोक गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर एक बार फिर सहाड़ा की जनता ने समर्थन की मोहर लगाई है। सहाड़ा विधानसभा के उपचुनावों में शह और मात का खेल सियासी दांवपेच के साथ खेला गया। कांग्रेस के हुनरमंद रणनीतिकारों ने भाजपा को करारी शिकस्त दे डाली। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उदयपुर का। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष चौधरी। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया है। भाजपा के दिवंगत नेता किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा को 5,310 वोटों से शिकस्त दी। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में बीजेपी की दीप्ति महेश्वरी ने जीत दर्ज की। दीप्ति महेश्वरी ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा को 5,310 वोटों से शिकस्त देकर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा। 25 राउंड तक चली इस मतगणना में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 18 राउंड तक कांटे का मुकाबला बना रहा। हालांकि बाद में धीरे धीरे दीप्ति महेश्वरी ने अपनी जीत का दायरा बढ़ाया और अंत में 5,310 वोटों से जीत दर्ज कर बीजेपी के गढ़ को बरकरार रखा। मतगणना में बीजेपी की दीप्ति महेश्वरी को 74,704 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा को 69,394 वोट मिले। मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने दीप्ति महेश्वरी को विजय प्रमाण पत्र सौंपा। जीत दर्ज करने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की दीप्ति महेश्वरी ने कहा कि यह जीत राजसमंद की जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दीप्ति महेश्वरी ने कहा कि जनता से जो भी चुनावी वादे किए गए थे विकास को लेकर उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगी।
बढ़ते हैं, बात करते हैं जयपुर की। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता जियाउद्दीन खान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कल से महामारी रेड अलर्ट जन सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत होने वाली है। ऐसे के अंदर जयपुर पुलिस ने पूरे मुस्तैदी से कार्य शुरू कर दिया है। आज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को चेतावनी दी गई कि बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें, अगर बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रथम अजयपाल लांबा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने राजधानी जयपुर के मुख्य चौराहों से लेकर गलियों तक में फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की अपील की। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने कहा कि कल से शुरू हो रहे महामारी रेड अलर्ट जन सुरक्षा पखवाड़े की पालना को लेकर जयपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अब सड़कों पर और ज़्यादा सख्ती की जाएगी ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। दिनों दिन बढ़ते मामले को लेकर जहां सरकार चिंतित है, तो वहीं स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी दिन रात इस संक्रमण को रोकने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आम जनता से भी यही उम्मीद की जा सकती है कि इस पखवाड़े को सफल बनाएं और घरों पे रहें, संक्रमण को रोकें ताकि प्रदेश फिर से कोरोना मुक्त हो सके। आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि कटारा। भरतपुर में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, भरतपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई सहित हजारों की संख्या में पुलिस के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से बेवजह न घूमने की प्रशासन ने की अपील। भरतपुर में पुलिस प्रशासन अब बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से एक्शन में दिख रहा है। शहर के मुख्य रास्तों से होकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। 3 मई से शुरू होने वाले रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए भी लोगों से अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान एक तिराहे पर निकल रही बारात के लोगों को देखकर जिला कलेक्टर ने बारात को रुकवा लिया और लोगों की गिनती शुरू कर दी। जिला कलेक्टर ने पुलिस को आदेश दिए कि लोगों की गिनती की जाए, अगर 31 लोगों से ज़्यादा है तो कार्रवाई की जाए। लेकिन बारात में दूल्हे के साथ महज 20 लोग ही दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें जाने के लिए अनुमति दी गई। फ्लैग मार्च के दौरान संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की सबको पालना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मार्मिक अपील कर चुके हैं कि प्रदेश में कोई भी जनहानि ना हो, लेकिन ये तभी संभव है जब आम जन प्रशासन का सहयोग करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा की। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भव्य राजचरण। लगातार भयानक होती कोरोना महामारी के बीच में कोटा से आज खबर दिल को झकझोर देने वाली और मन को तोड़ कर रख देने वाली। यहाँ आज एक बुजुर्ग दंपत्ति ने रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। 29 अप्रैल को ही इस बुजुर्ग दंपत्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 8 साल पहले ही ये दंपत्ति अपने बेटे को खो चुके थे और रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में पोते और बहू के साथ रह रहे थे। उन्हें लगातार पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटाइन रहने के दौरान इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनकी वजह से उनके 8 साल के पोते को भी कोरोना नहीं हो जाए। इसी आत्मग्लानि में 75 साल के हीरालाल 70 साल की अपनी पत्नी शांतिबाई के साथ बिना किसी को बताए घर से निकले और चंबल नदी से पहले दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को वहां से उठाया और जांच कराई तो पता चला कि मृतक दंपति कोरोना पॉजिटिव थे। अब बात जोधपुर की। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे संवाददाता राजीव गौड़। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एम लाटर के निर्देश पर जोधपुर में भी अब रूट मार्च के अलावा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह और राजेश मीणा के साथ साथ पुलिस के जवानों के अलावा चाहे महिला पुलिस कांस्टेबल हो और चाहे मोटरसाइकिल सवार हो, लगभग 300 के करीब पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जोधपुर के घंटाघर से लेकर आखिरी चौराहे तक रूट मार्च निकाला, जहां रास्ते में कई जगह क्षेत्र के लोगों ने फूल भी बरसाए और तालियां भी बजाई और पुलिस का हौसला भी बढ़ाया। कुल मिलाकर के जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतें लगातार होती जा रही है, ऐसे में नियंत्रण की कोशिश सरकार भी कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन रात और दिन कोशिश कर रहे हैं। अब तो जो चालान अधिक से अधिक बनाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा और कहने की हालांकि पिछले 2 दिनों से सख्ती भी देखने को मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से सख्ती हो इसको लेकर के जो रूट मार्च निकाला गया है उसका संदेश सीधा सीधा है कि आपको घरों में रहना है, बहुत ज़्यादा जरूरी काम होता है तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं, वो भी कोई सीरियसनेस बात हो तो। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ खास बातचीत करते हुए संदेश भी दिया है कि अब पुलिस सख्ती करेगी, क्योंकि जिस तरीके से रोगी बढ़ते जा रहे हैं, बहाने बना करके लोग घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में सख्ती जरूरी है। चलिए आगे